गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेस में। और 7 बजे के इस एपिसोड में हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का, ठीक है ना। इस कैप्सूल को अच्छे से खाइए और अपने ज्ञानवर्धक चीजों को बढ़ाइए, ठीक है ना। चाय पीते रहिए और देखते रहिए। और इस एपिसोड का नाम तो हमें मन कर रहा है रख दे हम टी विथ मी, ठीक है ना। चलो, स्वागत है सबका, वार्म मी वेलकम सबको। आइए, तो फिर आज हमारा जो करंट अफेयर का लेक्चर होगा इन आत्माओं से सभी के बीच इर्द गिर्द रहने वाला है। और फिर से अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जितने भी ये करंट अफेयर हैं उसके साथ साथ जो मैं स्टैटिक बताता हूं, इस स्टैटिक को भी मैं अब क्या कर रहा हूं, लिख के, या फिर अब तो टाइप भी चीजें हो रही हैं, तो टाइप करके उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप अवश्य उससे जुड़िए। और वो जो स्टैटिक जो इसको हम सीख रहे हैं, वो स्टैटिक बहुत ही आपके एक समझ जाओ, एक कहते हैं ना जीएस में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हमें हवा नहीं लगता है, वही चीजें मैं उसमें मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूज तो मैं इससे स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये 2 दिन पहले का न्यूज है और मैं भूल जाता हूं इसको बताना, ठीक है ना। तो चलिए, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था फोर्ब्स के बारे में, ठीक है ना। तो फोर्ब्स के बारे में ये जानते हैं कि अमेरिकन बेस्ड एक मैगजीन है। तो अभी कुछ दिन पहले हमने स्पोर्ट पर्सन के बारे में बात किया था, याद रखना, जो पहला या सिर्फ सेकंड लेक्चर था हम लोग का, जिस दिन हमने बताया था कि दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले स्पोर्ट पर्सन कौन है। उसमें इंडिया के एक थे विराट कोहली, और कौन से नंबर में थे थोड़ा दिमाग में ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो उसी फोर्ब्स मैगजीन ने यह कहा है कि दुनिया के टॉप सेलिब्रिटी जो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, उनमें इस फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले कौन है। फर्स्ट नंबर पे है केली जेनर। और ये कल के पीडीएफ में हम डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि केली जेनर दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं। इंडिया के अक्षय कुमार, ध्यान रखिएगा, इंडिया के अक्षय कुमार इस समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन से हैं, अक्षय कुमार। अब आपको क्या करना है, चूंकि मैं पीडीएफ बता चुका हूं, ठीक है ना। तो पीडीएफ जिन जिन के पास है वो हमें बताएंगे यहां पर अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में कि अक्षय कुमार भारत में तो नंबर 1 पे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड इस लिस्ट में कितने नंबर पे हैं, 52 पे हैं, 56 पे हैं कि कितने पे, जरा बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं, तो ये फोर्ब्स की बात हम खत्म करते हैं। ये भी 3-4 दिन पहले की न्यूज है, जो रूस में एक नदी है जिस नदी में डीजल स्प्रेड हो गया था, और उस डीजल स्प्रेड हो जाने के कारण रूस ने उस अपने प्रोविंस में क्या कर दिया है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, नदी का नाम क्या है, तो अंबा नया रिवर, ठीक है ना, अंबा नया रिवर। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, तो ध्यान रखेगा। अभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि हाल ही में चर्चित रहा ये नदी अंबा नया रिवर किस देश में है, तो रूस में है, ध्यान रखेगा, ठीक है ना। इस नदी में क्या हुआ था, जो डीजल, उसी के बगल में डीजल संयंत्र था, और उसी से डीजल क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, और उस स्प्रेड के कारण इस नदी का जो पानी है वो रेडिश कलर का हो गया, लाल कलर का हो गया। उस नदी में बहुत ही ज्यादा फिशिंग इंडस्ट्री चलती थी, लेकिन उस डीजल के कारण सारे मछलियां भी मर गई, और रूस को बहुत ही ज्यादा, लगभग 2 बिलियन का नुकसान इसमें होने वाला है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अंबा नया रिवर ये कहां पर है, रूस में है। ये जो रिवर है ना, ये एक झील से होकर बहती है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, पायासीनो लेक। तो ध्यान रखिएगा, अंबा नया रिवर जो है पायासीनो लेक से होकर बहती है, ठीक है ना, जो कहां पर है, रूस में है। रूस के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। रूस के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन, अब बहुत सालों से प्रेसिडेंट हैं, आप जानते रहिएगा। रूस की कैपिटल क्या है, तो मॉस्को है, ध्यान रखिएगा। रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को है। दुनिया का सबसे बड़ा देश बाई एरिया कौन है, रूस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है ये। अच्छा, रूस का कुछ भाग एशिया में आता है, रूस का कुछ भाग यूरोप में भी आता है, तो ये दोनों देशों में होता है, ध्यान रखिएगा। तो रूस का एशियन पार्ट जिसको हम साइबेरिया कहते हैं, और रूस का जो वेस्टर्न पास है जो यूरोप का पार्ट है, इन दोनों को अलग करने वाला एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं यूराल पर्वत, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूराल पर्वत रूस के एशियन पार्ट को यानी साइबेरियन पार्ट को रूस के वेस्टर्न यानी यूरोपियन पार्ट से क्या करता है, अलग करता है, ध्यान रखिए। यूराल पर्वत कहां पर है, यूराल पर्वत यूरोप में, रसिया में है। उसके साथ साथ रूस के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको कि
यूरोप पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी तो आप कहोगे नील नदी। कहां पर बहती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी तो आप कहोगे कहां पर? अमेज़न, ठीक है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, अगर हम रूस को यूरोप का पार्ट माने तो वो होगी कौन सी? वोल्गा रिवर, वोल्गा नदी, ठीक है ना। लेकिन अगर रूस को हम यूरोप में नहीं रखते और फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी बता दीजिए, रूस को हटाकर, तब है नदी वो कौन सी? डेन्यूब रिवर। और डेन्यूब रिवर के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखना कि दुनिया की ऐसी नदी जिसके किनारे दुनिया के 5 देशों के कैपिटल, सर्वाधिक देश में भी बहती है, प्लस 5 देशों का राजधानी इस नदी के किनारे है, जिस नदी का नाम क्या है? डेन्यूब नदी, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। और डेन्यूब नदी कहां पे? यूरोप में। और अगर रूस को हम यूरोप का पार्ट मान ले तो वो क्या हो जाएगा अपना? कौन सी नदी हो जाएगी? वोल्गा रिवर, ठीक है ना। अपने इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। देखो ध्यान रखना, अगर नॉर्मली ऐसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है और उसमें ऑप्शन दे दिया ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या होगा? गंगा मैया, ठीक है ना। और कानपुर इसके किनारे है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ है क्या? नहीं। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रसिया के बारे में ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ रूस के बारे में एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन सा पॉइंट नंबर? ये ध्यान रखना है कि रूस में एक बहुत ही फेमस झील है, जिस झील का नाम क्या है? बैकाल झील। झील का नाम क्या है? बैकाल। और बैकाल झील दुनिया की सबसे क्या है? सबसे गहरी झील है, ध्यान रखिएगा बैकाल झील के बारे में, ठीक। तो रूस के बारे में हमने क्या क्या जाना कि जो नया रिवर है ये किस झील से बहती है? पयानसीनो झील से बहती है, ठीक है ना। और यूराल पर्वत है जो रूस को 2 भागों में बांटता है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। अगर हम रसिया को हटा दें तो कौन सी है? ध्यान रखिएगा, डेन्यूब, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और बैकाल झील के बारे में भी ध्यान रखना है, रूस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अंबर नया रिवर के बारे में निपटाते हैं काम, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखिए, एक रैंकिंग आई है। क्या रैंकिंग आई है? द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम दो बोलते हैं, THE, फुल फॉर्म में THE। देखो यहाँ पे टाइम्स हायर एजुकेशन। इसने एक रैंकिंग जारी किया है। किसकी? कैसी रैंकिंग जारी किया है इसने रैंकिंग जाहिर किया है कि यूरोप में नहीं, एशिया में, एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है सब। तो एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी में इसने टॉप 100 लिस्ट निकाला, और उस टॉप 100 लिस्ट में जो फर्स्ट है वो कौन है? त्सिंग हाउ यूनिवर्सिटी। इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करना है आप सोच लीजिएगा, चाइनीज है, सब चाइनीज नाम रखते हैं। तो त्सिंग हाउ यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे भी चाइना का ही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला ध्यान रखिएगा। देखो ध्यान रखना, पता है जिंदगी में ना 2 ही लोग नाम लिए जाते हैं, या तो टॉप वाले या तो बॉटम वाले, ठीक है ना। मिडिल वालों का कोई कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो या तो टॉप बनो या तो सबसे नीचे बनो। तो इसका मतलब समझे, पढ़ाई के मामले में इसका मतलब यह है ना, पढ़ो तो जम के पढ़ो, टॉप बन जाओ। मतलब यह है कि बहुत अच्छे से पढ़ो, और ना पढ़ो तो बिल्कुल ही ना पढ़ो। कोरम पूरा मत करो कि नहीं मैं तो पढ़ रहा हूं, ना 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 ना, कोरम नहीं पूरा करना, ठीक है ना। सीरियस लो, और मानो यकीन कर रहे हैं हम तो क्या हम बताएं इस मामले में, चूंकि ये तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसको अच्छे से यूटिलाइज करो और अपना ज्ञान धीरे धीरे बढ़ाते रहो। जैसे ही कोई एग्जाम आए सारी ऊर्जा उस पर ठोक दो और पूरा फ्रस्ट्रेशन उससे निकाल लो और टॉप करके निकल लो, जॉब पालो, यही प्रायोरिटी है सबकी, ठीक है ना। आइए, तो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में टॉप में कौन है? एशिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। एशिया में टॉप पे कौन है? त्सिंग हाउ यूनिवर्सिटी। और इंडिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? IISc, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में, ठीक है ना। और इसका रैंकिंग कितना है? 36। एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इस लिस्ट में टॉप 100 में भारत की कितने यूनिवर्सिटी हैं? तो टॉप 100 में भारत के 8 यूनिवर्सिटीज हैं शामिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और हाँ, कोरम की बात जब हम कर लिए
तो जरा ये बताना पॉलिटी में कि लोकसभा को चलाने के लिए मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए। कोरम क्या होता है ना, किसी भी सभा को चलाने के लिए मिनिमम सदस्यों की संख्या। जैसे मान लो आपने एक वीडियो वो वायरल हुआ था, आप ध्यान रखिएगा, जिसमें एक मैथमेटिक्स का टीचर है, वो क्या कहता है कि 5000 से कम लाइक आ गए या फिर 5000 से कम अगर लोग लाइव नहीं आए तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो मेरे हिसाब से उसके लिए वो 5000 क्या है, कोरम है। मैं भी सोच रहा हूं कि फेमस होने के लिए ऐसा कुछ करूं कि मैं भी पागल होकर ऐसे बाल छिड़वा के बोलूं कि 5000 लड़के आना चाहिए नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़िए ध्यान से, ठीक है ना। तो कोरम जरा हमें बताइएगा कि लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, ये देखिए, ये मुबा डाबा, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आते हैं मुबा डाला। मुबा डाला एक अबू धाबी क्या है, तो एक देश है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, और यूनाइटेड अरब इमिरेट की कैपिटल है अबू धाबी। और अबू धाबी की एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसका नाम क्या है, मुबाडाला। और इस मुबाडाला ने रिलायंस जियो के 1.85% स्टेक यानी शेयर क्या कर लिए हैं, खरीद लिए हैं। कितने रुपए में, 9093.6 करोड़ में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, ये अभी कुछ दिन पहले फेसबुक ने भी रिलायंस के स्टेक खरीदे थे। आपको पता है रिलायंस के स्टेक फेसबुक ने क्यों खरीदे थे जियो के, क्योंकि इन दोनों में डील हुई है बहुत अच्छी सी। कैसी डील कि देखो, एक हमारे यहाँ टॉप अगर देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग में नंबर 1 कौन है, जिसको हम बोले थे कि अमेजॉन को जूता मारो, तो अमेजॉन चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है। लेकिन अब जरा सोचिए, जियो के पास सबसे ज्यादा वर्तमान में कस्टमर है, और जियो अगर अपने कस्टमर के डेटा का प्रयोग, ठीक है ना, करता है, और फेसबुक अपने डेटा का प्रयोग करता है, ये दोनों अपने डेटा का प्रयोग करके, फेसबुक दुनिया की नंबर 1 कंपनी है डेटा के मामले में, तो दोनों अगर कोलैबोरेशन करते हैं, तो अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग में दोनों अगर मिल गए तो कोई आने वाला नहीं आएगा। वैसे भी जानते हो जियो का कैसा मामला रहता है कि आओ जाओ और फ्री में पाओ, तो वही बात है। तो इसीलिए ये दोनों मिले हैं, और सभी जानते हैं कि रिलायंस में प्रॉफिट है, क्योंकि अंबानी जी बहुत अच्छा बिजनेस करना जानते हैं, क्योंकि जनता को क्या करना है वो जानते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, शेयर खरीदे हैं 1.8%। अब दो चीज यहां पर, हमें एक चीज हल्का सा इकोनॉमिक्स में हम आपको बता देते हैं। देखो, एक होता है बॉन्ड, और एक होता है डिवेंचर, और एक होता है शेयर या फिर इक्विटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जो बॉन्ड और डिवेंचर होते हैं ना, इन पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है ना। तो जिस कंपनी, जैसे मान लो यहां पर जियो है, जियो के 100 रुपए के बॉन्ड हमने खरीद लिए। अब जियो कहते हैं देखो, जो भी इस बॉन्ड को खरीदेगा उसको मैं 1 साल में 8% क्या दूंगा, इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो जब मैं 1 साल बाद इसके पास जाऊंगा जियो को ये बॉन्ड लेके, तो जियो हमको कितना देगा, 108 रुपए देगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैंने जियो के क्या किए, जियो के मैंने 1% शेयर खरीदे, तो जब शेयर खरीदूंगा ना, तो जियो मान लो अगर प्रॉफिट कमाता है 1 साल में 1000, ठीक है ना, 1 साल में कितना प्रॉफिट कमाता है, 1 साल, तो हमको 1 साल का 1% जितना भी होगा वो हमको मिलेगा। वो अलग बात है कि हमने पैसा कितना दिया कितना नहीं, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड और डिवेंचर में इंटरेस्ट मिलता है, जबकि शेयर और इक्विटी में भागीदारी मिलती है। कहते हैं ना, उसमें प्रॉफिट में क्या मिलता है आपको, हिस्सेदारी मिलती है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे तो ये क्या था, स्टेक में ये था इक्विटी यानी भागीदारी, यानी उसमें लाभ देखा जाए कितना तुमने डिविडेंड प्राप्त किया, लाभांश जिसको हम कहते हैं। आइए, तो ये हमारा क्या हो गया, मुबा डाला, ये भी खत्म हो गया, ठीक है ना। 2-4 छुटपुट न्यूज है, उसको भी हम खत्म कर देते हैं। एक अभी हाल ही में देखिए ना, दुनिया की सभी खतरनाक चीजें इसी 2020 में आने वाली हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एक क्रिस्टोबल एक तूफान आया है, ठीक है ना। क्रिस्टोबल तूफान आया है, कहां पे आया है तो आप कहोगे मैक्सिको में आया है, ठीक है ना। कहां पर आया है, मैक्सिको में। क्रिस्टोबल तूफान कहां पे आएगा, मैक्सिको। देखो, उस दिन हम पहला जब लेक्चर बता रहे थे, उसी दिन हमने आपको बताया था कि यूएसए में जो साइक्लोन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं, ठीक है ना। वो फ्लोरिडा के तट पे आते हैं। कई जगह किताबों में आपको या फिर गूगल में मिसमैच होगा, तो घबराइएगा मत, ठीक है ना। कैरेबियन सी में वही हरिकेन
वही हरिकेन जब ज्यादा तीव्र हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो बोलते हैं। और टॉर्नेडो कहां उगता है? कैरेबियन सी में। और कैरेबियन सी के थोड़ा नॉर्थ में ही, हल्का सा नॉर्थ वेस्ट में ही क्या है? आपका फ्लोरिडा है। तो इनसे घबराइएगा मत, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्रिस्टोबल तूफान कहां है? मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? तो मैक्सिको सिटी है, ठीक है ना, मैक्सिको सिटी है। और एक बार यूपी SSSC के एग्जाम में पूछा था, उसमें क्या नाम है, जूनियर असिस्टेंट में, कि इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बहुत खतरनाक नाम है। तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। तो एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ये क्या है? मैक्सिको के क्या है? प्रेसिडेंट है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है। और क्या जान सकते हैं आप मैक्सिको के बारे में? और ये जान सकते हो कि अगर मैपिंग की हम बात करें तो ऊपर सबसे क्या है? अलास्का है। अलास्का के बगल में कनाडा के बाद यूएसए के बाद से क्या है? मैक्सिको के बाद से ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सेल्वाडोर, ठीक है ना। ये सारे, निकारागुआ, हॉन्डुरस, पनामा, ये सारे नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और मैक्सिको में एक और चीज जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में पगलाए थे। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुन के आए थे तो उन्होंने कहा था कि देखो, मैक्सिको से नीचे से बहुत सारे माइग्रेंट लेबर उठ के आते हैं यूएसए में कमाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इस मैक्सिको पर एक मस्त चीन के जैसा दीवार बनाऊंगा। तो वो भी, उसके लिए भी बहुत फेमस था मैक्सिको। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और दो चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे अमेरिका में रॉकी रेंज है, ठीक है ना, रॉकी रेंज पर्वत जो है, रॉकी पर्वत, ठीक है ना। जैसे हमारे इंडिया में कौन सा पर्वत है? हिमालय, एक मोड़दार पर्वत है ना, फोल्डेड माउंटेन। वैसे ही अमेरिका में भी एक फोल्डेड माउंटेन है जिसका नाम क्या है? रॉकीज माउंटेन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, रॉकीज माउंटेन, ये फोल्डेड माउंटेन क्या है? 7 बजे ज्योग्राफी की क्लास हो रही है, बहुत ही धांसू ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आप उसको देख के देखिए, आपको नया जरूर देखने को मिलेगा। तो उसमें आएंगे तो हम लोग एक एक करके उसमें सारी चीजें सीखेंगे। मैक्सिको में दो माउंटेन है, उनको ध्यान रखेगा। एक है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ठीक है ना, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और एक है सियरा माद्रे ओरिएंटल। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये दोनों कहां पर है? माउंटेन मैक्सिको में है। रॉकी कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका में। किधर? यूएसए के पास। उसके साथ साथ एक सियरा नेवादा है, ठीक है ना। जैसे हमारे भारत में एक ब्लॉक माउंटेन है जिसका नाम है सतपुड़ा, ठीक है ना, सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है, वैसे ही अमेरिका में भी एक ब्लॉक माउंटेन है जिसका नाम क्या है? सियरा नेवादा। लेकिन सियरा नेवादा अमेरिका में, लेकिन सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल कहां पे है? मैक्सिको में। और उसी के नीचे आप चले जाएंगे तो आपको एक एंडीज पर्वतमाला मिलेगा जो कहां पर है? साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। एक और छुटपुट न्यूज है कि फीमेल एशिया कप 2022 कहां पर होगा? भारत में होगा। ध्यान रखिएगा, फीमेल एशिया कप फुटबॉल वाला कहां पर होगा? भारत में होगा, ठीक। उसके साथ साथ 22 में और क्या क्या चीजें हैं? तो 22 में हम आजादी के 75 साल पूरे करने वाले हैं, ठीक है ना। 22 तक भारत में सभी गरीबों को घर देने का टारगेट है, ठीक है ना। जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण इलाकों में शुद्ध जल, पाइप जल पहुंचाने का टारगेट कब है? 2023 तक, थोड़ा एक साल आगे, ठीक है ना। G20 की मेजबानी भारत कब कर रहा है? G20 की भारत मेजबानी करेगा कब तक? 2022 में। और 2021-22 में हम यूनाइटेड नेशन के जो 15 मेंबर होते हैं, तो जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 होते हैं 2 साल के लिए होते हैं, तो हम 22 में यानी 21-22 में यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य भी रहेंगे। तो 22 में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रहा। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जो केरला ने क्या किया है कि बीपीएल परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। एक और ध्यान रखिएगा, राइट टू इंटरनेट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि राइट टू इंटरनेट किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, 21 में नहीं है। राइट टू इंटरनेट आर्टिकल 19(1)(a) में है, जिसमें कौन सा? जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, उसी में है। बोलने का अधिकार जिसमें है उसी में है। क्यों बोलने? अच्छा, जब सोचो, मान लो हमें बोलना है, और बोलने के लिए हमें जानकारी चाहिए, तो बोलने के लिए जानकारी चाहिए तो हमको इंटरनेट चलाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए 19(1)(a) में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया है। हाँ, धीरे धीरे ये चीजें हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा आपका केरल के बारे में कल हमने और बताया था। एक और चीज ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली कहां पर है? केरल में। ये अपने हम लोग जो लाइव क्लासेस चलाते हैं तो लाइव चैट में भी कई लोग हैं जो बहुत अच्छे उसमें चीजें बताते हैं, एक्स्ट्रा भी बताते हैं, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब बताते हो। और जब मैं क्वेश्चन उसमें पूछता हूं तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें आंसर आप देते रहिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ और क्या जान सकते हैं, बेम्बानेट झील के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया था। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। लेकिन केरल का हाई कोर्ट कहां पे है? कोच्चि में है, ठीक है ना। और हाँ, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डामम पहाड़ी, जिसको हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डामम, लेकिन भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी क्या है? महेंद्रगिरी। ध्यान रखना, एक पहाड़ी पर एक से अधिक चोटियां हो सकती हैं। जैसे ये हमारा हेड क्या है? पहाड़ी है, और ये बाल हेयर्स क्या है? चोटियां हैं। तो इस पहाड़ी पर हजारों लाखों चोटियां हैं ना, तो बस यही समझना है कि कार्डामम पहाड़ी क्या है? सबसे सदर्न मोस्ट पहाड़ी है, और महेंद्रगिरी क्या है? सबसे सदर्न चोटी है, पीक है, ठीक है ना। तो केरला के बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा। हाईकोर्ट हमने आपको बता दिया, कोच्चि कैपिटल बता ही दिया, और इसके क्या नाम है, राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद, ध्यान रखिएगा। और इसके क्या बोलते हैं, सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन, और लेफ्ट की वहां पे सरकार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेक्चर को हमेशा एनर्जेटिक हम लोग रखे रहेंगे, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगा। ऐसे ही डेली आप जुड़ते रहिए, सुबह आप 7 बजे, और इसको आग की तरफ, पेट्रोल की तरफ फैला दो, आग लगा दो, पूरे जल जाए सारी चीजें। मजाक कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है अगर आपको अच्छा लगे, मेरे हिसाब से अच्छा लगेगा तो आप खुद कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई भी सुझाव हो आप जरूर करिए, और अगर कोई भी अगर इसमें आपको जो चीजें अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक जरूर करिए, और आप बताइए कि क्यों डिसलाइक किए, ताकि हम लोग इसको फर्दर अच्छा कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 7 बजे शाम को मिलते हैं फिर से। गुड लक।